Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Student, today I will teach you summary of lesson number 9 of the literature book, and the name of the lesson is Desert Animal. I have already discussed about this lesson, but today I will tell you summary of this lesson. Okay, then let's start. So, desert means a place which is full of sand, right? डेजर्ट एक ऐसा प्लेस होता है जो क्या पूरे सैंड से भरा हुआ होता है, और डेजर्ट में देयर इज नो रेन, वहाँ बारिश होती है, मगर बारिश कैसी होगी, काफी समय तक बारिश नहीं होती है. इट विल टेक 6 months और इवन अ ईयर टू रेन, राइट? यानी 1 साल तक भी बारिश वहाँ नहीं होती है. सो इट इज डिफिकल्ट फॉर एनिमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, राइट और नॉट? यानी कि अगर कोई ऐसा प्लेस, बिकॉज ह्यूमन की या फिर एनिमल की बेसिक नीड क्या है? वाटर, राइट? अगर वाटर हमें नहीं मिलेगा प्रॉपरली तो क्या होगा, हम हमारा सर्वाइव करना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? डेजर्ट में ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो क्या डेजर्ट के हार्श कंडीशन इस हुआ डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट कंडीशन, बिकॉज डेजर्ट में हमें पता है बारिश नहीं होती है और वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो उस कंडीशन से कैसे एनिमल अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वहाँ कैसे रह पाते हैं, वही हमें इस लेसन में पढ़ना है. यहाँ कुछ एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि मैं कहूँ रेटल स्नेक या फिर मोंगोज नेवला यहाँ भी मिलता है, लेकिन मोंगोज ऐसे मोंगोज जो कहाँ पाए जाते हैं? डेजर्ट में. और फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया है कैमल के बारे में. कैमल जो सबसे इम्पोर्टेंट एनिमल है डेजर्ट का, राइट? हम उसको सिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं कैमल को. तो हमें एक एक करके इस एनिमल्स के बारे में रीड करना है, हमें जानना है. तो डेजर्ट बेसिकली क्या है? ऐसा एरिया जहाँ क्या हो काफी लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, यानी लगभग साल हो जाते हैं वहाँ पे बारिश होते हुए, 2 महीना 4 महीना 6 महीना या फिर इससे लंबा भी क्या होता है, बारिश हो जाता है. फिर आपने साइंस में पढ़ा भी होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेसिकली है क्या? रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि रेन के वाटर का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? हार्वेस्टिंग के लिए अपने फील्ड में. तो ये बेसिकली कहाँ अप्लाई किया जाता है? ऐसा एरिया जहाँ बारिश कम होती हो, और बारिश कम कहाँ होती है? डेजर्ट में. तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? अपने घर को, अपने रूफ को क्या करते हैं? एज अ टैंक यूज करते हैं, और वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट होता है, और उस रेन वाटर से वो क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि अपने फील्ड में यूज करते हैं, बिकॉज वो डेजर्ट एरिया है और वहाँ क्या होगा, पानी की कमी होगी, राइट? तो इस लेसन में बेसिकली हमें पढ़ना है अबाउट द डेजर्ट एनिमल, हाउ दे सर्वाइव इन डेजर्ट, राइट और नॉट? यहाँ एक एनिमल के बारे में डिस्कस किया गया जिसका नाम है गेरबिल्स, राइट? गेरबिल्स एक ऐसा एनिमल है, गेरबिल्स जो क्या करता है? अपने आप को डेजर्ट की गर्मी से बचाने के लिए क्या करता है? बरो बनाता है. बरो में क्या हुआ? बिल बनाना. वो क्या करेगा? बिकॉज हमें पता है कि दिन के समय में डेजर्ट में क्या होती है? बहुत ज्यादा गर्मी होती है, राइट? तो उस गर्मी से बचने के लिए गेरबिल्स क्या करते हैं? दे मेक अ बरो, कोई बरो बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं? जब वो दिन में उसी के अंदर रहते हैं जिससे वो अपने आप को क्या कर सके? कूल कर सके, वो यानी कि वो डेजर्ट के हीट से क्या कर सके? बच सके, राइट? ऐसे ही एक स्नेक के बारे में डिस्कस किया गया, रेटल स्नेक. वैसे अगर देखा जाए देयर आर मोर देन 2300 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मींस देयर आर मेनी वैरायटी ऑफ स्नेक्स आर देयर, राइट? और उसमें से कुछ ऐसे स्नेक्स हैं जो क्या है? डेंजरस यानी कि हार्मलेस होते हैं. हार्मलेस मतलब जो नुकसान न पहुंचाए, राइट और नॉट? मींस देयर आर मेनी स्नेक्स व्हिच आर हार्मलेस, बट सम आर वेरी डेंजरस. They are as dangerous with a single bite they can kill any animal or human being, right or not? So हमें पढ़ना है यहाँ पे स्नेक्स के बारे में, और स्नेक्स में किसके? रेटल स्नेक्स के बारे में. वैसे तो देखा जाए टोटल 2300 वैरायटी ऑफ स्नेक्स यहाँ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में पाए जाते हैं. उससे ज्यादा भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्नेक्स क्या होंगे जो बिल्कुल हार्मफुल नहीं होंगे हमारे लिए. जैसे हम यहाँ पे अपने इंडिया में हम कई स्नेक देखते होंगे जो क्या है, जैसे कि एक पानी वाला सांप होता है जो पानी में रहता है, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज वो जो बाइट करता है उसका पॉइजन क्या होता है? हमें इफेक्ट नहीं कर पाता है, राइट और नॉट? लेकिन कुछ ऐसे भी स्नेक्स हैं जो क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, राइट और नॉट? जैसे अगर मैं बात करूँ एक किंग कोबरा, राइट और नॉट, जिसको गिरहोन भी कहते हैं या फिर हम उसको नाग भी कहते हैं दूसरे वर्ड में. तो वो क्या होता है? बहुत डेंजरस स्नेक है. इंडिया में एक और स्नेक है इंडियन रसल वाइपर. इट इज द मोस्ट वेनम, इट इज द मोस्ट डेंजरस स्नेक दैट फाउंड इन इंडिया, राइट? उसका जो वेनम होता है, उसका जहर वो क्या होगा? बहुत, उसके एक बाइट से क्या होगा? इंसान मर जाता है. तो कहने का मीन्स ये है कि स्नेक्स
दो तरीके के होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस इन द सेंस जो जो किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को हार्म न पहुंचाए। जैसे हम लोग अभी मैंने एग्जांपल दिया पानी वाले सांप की, राइट। अब इस लेसन में एक स्नेक की बात की गई है, दैट इज रैटल स्नेक। क्या रैटल स्नेक जो बेसिकली कहाँ पाया जाता है, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हम पाते हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस ऐसे कॉन्टिनेंट में क्या इस रैटल स्नेक को ज्यादा मिलते हैं। वैसे तो ये एनिमल वाइड स्प्रेड है, वाइड स्प्रेड मतलब हर जगह पाए जाते हैं, बट ये ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका, राइट। सो जो रैटल स्नेक है उनके बारे में क्या बोला गया है, जो रैटल स्नेक होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। मीन्स वो एक सिंगल बाइट से क्या करते हैं, इंसान को या किसी एनिमल को मार सकते हैं, लेकिन वो सम टाइम यानी कुछ समय कभी कभी वो क्या करते हैं, वो इंसान को इग्नोर करते हैं। इग्नोर कैसे करते हैं, सपोज करो कोई इंसान अगर उसके पास है, अगर कहीं रैटल स्नेक है और उसके पास कोई इंसान है, तो वो क्या करेगा, उसको काटने के बजाय उसको वार्निंग देगा। और वो वार्निंग कैसे देता है, अपने पूंछ को, what that snake will do, वो अपने पूंछ को सीधा करेगा, अपने टेल को सीधा करेगा और उसको मूव करेगा। उसके मूव करने से क्या होगा, रेटलिंग साउंड प्रोड्यूस, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, और उसको ऐसा लगता है कि साउंड प्रोड्यूस करने से जो इंसान है या फिर जो उसके पास आ रहा है वो साउंड को सुनेगा और उसे लगेगा कि हाँ यहाँ पे स्नेक है, इसको यहाँ इंसान को यहाँ से चले जाना चाहिए। वो इस होप के साथ क्या करता है, अपने स्नेक, वो रैटल स्नेक अपने टेल को क्या करता है, रैटल करता है। और जब भी वो रैटल करेगा तो उससे क्या, रैटल करने से जो इंसान है वो सुनेगा तो उससे दूर चला जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी उसके वार्निंग को इग्नोर किया जाता है, देन व्हाट द स्नेक विल डू, वो क्या करता है, अपने आप को इट रेडी टू क्वाइल एंड बाइट, एंड वो क्वाइल मतलब क्या, कुंडली मार के बैठ जाता, क्या करने के लिए, काटने के लिए। कुछ ऐसे स्नेक भी होते हैं जो क्या होते हैं, हमने नॉर्मली पढ़ा हुआ जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, दे ले एग्स, राइट, वो क्या अंडे देते हैं। बट कुछ ऐसे भी स्नेक पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, दैट दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी क्या होता है, स्नेक यानी बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ सी स्नेक एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्या करता है, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। और बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे जब एक हैच कर रहे होते हैं, अंडे दे रहे होते हैं, तो उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या होता है, वो उनके बॉडी में टूट जाता है, तो डायरेक्टली बाहर क्या आ पाता है, स्मॉल स्नेक। तो हम उनको कहते हैं कि इसने डायरेक्ट क्या जन्म, बच्चे को जन्म दिया है। क्लियर और नॉट, मींस ऐसे स्नेक पाए, मोस्ट ऑफ द स्नेक कैसे होते हैं, विच ले एग्स, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, राइट और नॉट। और रैटल स्नेक की या ज्यादातर स्नेक की एक स्पेशलिटी ये होती है कि वो, या स्पेशलिटी करो या फिर वीकनेस कह लो, वो क्या साउंड सुन नहीं पाते हैं, दे ओनली फील वाइब्रेशन फ्रॉम ऑन द ग्राउंड। सपोज करो अगर कोई स्नेक है और वो सामने है, अगर हम यहाँ पे खड़े होके अगर चिल्ला रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू हियर वॉट एवर वी आर सेइंग, यानी वो हमारी आवाज नहीं सुन पाएंगे हम यहाँ खड़े होकर चिल्लाएंगे तो। लेकिन जब हम ग्राउंड में हम ऐसे मूव करते हैं, व्हेन वी आर मूविंग, तो क्या होगा, हमारे मूव करने से क्या होगा, ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होगा वो केवल वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। और वाइब्रेशन को फील करने से क्या होगा, स्नेक अपने आसपास के लोगों को जानता है कि यहाँ कोई है, यहाँ पे मुझे खतरा है। क्लियर हुई मेरी बात। तो क्या कहना चाह रहा हूँ, स्नेक जो है मोस्ट ऑफ द स्नेक क्या होते हैं, साउंड नहीं सुन पाते हैं। अगर मैं यहाँ सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, सामने हमारा स्नेक है, थोड़ी दूरी पर मैं यहाँ बोल रहा हूँ, वो मेरी आवाज कहीं नहीं सुन पाएगा, बिकॉज दे कांट हियर। लेकिन जब मैं ऐसे मूव कर रहा होता हूँ, तो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, और मेरे मूव करने के साथ क्या होगा, जब मैं मूव करूंगा तो जो जमीन पे क्या, इस ग्राउंड पे कुछ वाइब्रेशन, मेरे चलने का वाइब्रेशन तो नहीं होगा, तो इसलिए क्या करते हैं, वाइब्रेशन को फील करते हैं और उससे समझ पाते हैं कि कोई हमारे आसपास है। क्लियर और नॉट, ये बात हमारी किसकी हो गई, रैटल स्नेक की। सेकंड स्नेक की एक और चीज, स्नेक अगर अपने फूड को कैसे वो ईट करते हैं, कैसे खाते हैं, व्हाट दे डू, दे जस्ट बाइट द एनिमल और पर्सन, या फिर किसी अपने, अगर मान लो कोई ऐसा स्नेक है वो क्या करेगा, किसी छोटे जानवर को क्या करेगा, बाइट करेगा, दे किल विद देयर पॉइजन, राइट और नॉट। आफ्टर दैट दे स्वेलो दैट एनिमल, राइट। क्या करते हैं, उस एनिमल को, उस जानवर को स्वेलो यानी कि पूरा घोट लेते हैं। सबने देखा भी होगा, सबको पता भी है कि स्नेक क्या करते हैं, बाइट करने के बाद जब वो एनिमल, सपोज करो एक चूहा, वो क्या करेगा, चूहे को मार के उसको क्या करता है, घोट लेता है। क्लियर और नॉट। नाउ द नेक्स्ट एनिमल, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज mongoose। mongoose के बारे में सबको पता होगा, राइट और नॉट। mongoose यानी कि नेवला।
और हमने नेवला और स्नेक की फाइट काफी सुनी है, राइट और नॉट? हमें अगर नेवला और स्नेक की फाइट पर ना पता, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमने अपने पेरेंट्स से या फिर हमने मूवीज में या फिर अपने कहीं ना कहीं तो नेवला और स्नेक की फाइट देखी भी है, और ये भी देखा है कि नेवला हर फाइट में क्या हो जाता है, स्नेक से जीत जाता है, राइट और नॉट? यहाँ मंगूज की बात हो रही है इस लेसन में। मंगूज हमेशा क्या करते हैं, 20 के ग्रुप में घूमते हैं। जैसे मंगूज, अगर मैं जिस मंगूज की बात हो रही है, एक यहाँ वर्ड लेसन में बैंडेड मंगूज। बैंडेड मंगूज वो क्या होते हैं, ऐसे मंगूज जिनके शरीर पे क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, दे आर कॉल्ड बैंडेड मंगूज, राइट और नॉट? मींस उनके शरीर पे क्या होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे, धारियां होंगी, उससे हम बोलते हैं बैंडेड मंगूज। और ये क्या करते हैं, ग्रुप में ट्रेवल करते हैं। दे ट्रेवल इन द ग्रुप ऑफ 20, राइट? 20 के ग्रुप में ट्रेवल करेंगे, और जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, सपोज करो अगर उसमें से एक या दो मंगूज क्या हो गए, बिछड़ गए, तो वो क्या करते हैं, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड देते हैं। कौन सा साउंड क्या होता है, ट्विटरिंग साउंड, और क्या करते हैं, क्राइम। तो वो ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा साइन दे रहे होते हैं कि अपने ग्रुप मेंबर्स की मैं यहीं पे हूँ। मींस व्हेनेवर दे सेपरेट फ्रॉम देयर ग्रुप दे प्रोड्यूस अ साउंड कॉल्ड ट्विटरिंग, राइट और नॉट? तो अब बैंडेड जो मंगूज होते हैं वो एक बहुत ही एम्यूजिंग, हम के लिए बहुत ही क्या इंटरटेनिंग एनिमल होते हैं। एम्यूजिंग मतलब क्या, मजेदार एनिमल होते हैं। और हमने मंगूज और स्नेक के फाइट के बारे में सुना है, लेकिन एक ऐसा मिथ है कि सब लोग ऐसा लगता है कि जब स्नेक क्या करता है, मंगूज को बाइट करता है, तो मंगूज को वो उसके बाइट करने से कुछ होता नहीं है, कि उसका जो पॉइजन है उस पर इफेक्ट नहीं कर पाता, राइट और नॉट? लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जब भी रियलिटी क्या है कि मंगूज और जब भी स्नेक का फाइट होता है, क्योंकि मंगूज इज अ वेरी शार्प एंड एक्टिव एनिमल, बहुत ज्यादा एक्टिव और शार्प, बहुत तेज एनिमल होता है। जब भी स्नेक और मंगूज की फाइट होगी तो क्या करेगा, स्नेक जब भी उसको बाइट, स्नेक का ये पोजीशन होता है कि नहीं होता, और जब भी स्नेक ऐसे बाइट करके जाता है, मंगूज क्या है, डॉज कर जाते हैं। डॉज करना मींस किसी हमले से बच जाना। दे डॉज फ्रॉम द अटैक ऑफ स्नेक, राइट? और उससे स्नेक के अटैक से बच जाते हैं, और जैसे वो स्नेक के अटैक से बचते हैं, फिर दोबारा स्नेक क्या करता है, फिर दोबारा कॉइल करता है। कॉइल करना मींस क्या, कुंडली करना। दोबारा वो कॉइल करेगा, अगेन द स्नेक वांट टू बीट, और जैसे वो बाइट करने जाएगा, बाइट करने के लिए फिर क्या होगा, मंगूज क्या करेंगे, डॉज कर देंगे, यानी कि बच जाते हैं। और ऐसा चलता रहता है। हर टाइम जब भी स्नेक क्या करता है, उसको डॉज करने जाता है, स्नेक बाइट करने जाएगा, तो मंगूज क्या करेगा, डॉज कर लेता है हर बार, यानी कि अपने आप को बचा लेता है। और जैसे ही स्नेक इस प्रोसेस में स्नेक क्या हो जाएगा, थक जाएगा, मान लो बार बार क्या करेगा, डॉज बार बार बाइट करा, उसको उठने में भी टाइम लगता है ना, और उसको इस प्रोसेस में क्या होता है, स्नेक थक जाता है। और मंगूज की यही मंगूज का प्लान होता है। जब स्नेक थक जाएगा, देन व्हाट दे डू, दे कैच द स्नेक एंड किल इट। एंड फिर वो क्या करते हैं, स्नेक को गर्दन से, नेक से पकड़ते हैं और क्या करते हैं, मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्नेक का जो पॉइजन है या फिर स्नेक की बाइट से कुछ इफेक्ट ना पड़े मंगूज पे, लेकिन मंगूज इतने शार्प होते हैं कि अपने आप को क्या करते हैं, हर बार बचा लेते हैं। हर बार क्या करते हैं, अपने आप को अटैक, स्नेक के अटैक से बचा लेते हैं। आप क्लियर और नॉट? इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है मंगूज के बारे में, कि जो मंगूज जब ग्रुप में रहते हैं, तो मंगूज क्या करते हैं, जब जो फीमेल मंगूज होते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, वो एक साथ देते हैं। अगर सपोज करो 3-4 फीमेल मंगूज हैं और 4-5 मेल मंगूज हैं, तो दे यूज्ड टू गिव बर्थ ऑन द सेम टाइम, यानी कि 1 दिन 2 दिन के अंदर ये सब सारे के सारे फीमेल मंगूज क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। और जब बच्चे को जन्म देते हैं और वो जहाँ रहते हैं, जब अगर उन्हें जाना है फूड के तलाश में, when they go for searching for food, then what they will do, they at least 2 or 3 female male mongoose will stay with the baby, यानी कि उसमें से 2 और 3 मेल मंगूज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, अपने बेबीज के साथ रुक जाते हैं उनका टेक केयर करने के लिए। बाकी कहाँ चले जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड। जब वापस आते हैं तब वहाँ से वो हिलते हैं या फिर वहाँ से मूव करते हैं। जब तक वो सारे के सारे मंगूज वापस ना आ जाए, तब तक वो क्या करेंगे, उन्हीं उन सब बच्चों के साथ रह के उनको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? नाउ द थर्ड एनिमल इज कैमल, जिसके बारे में डिस्कस किया। कैमल सबको पता है कैमल के बारे में। कैमल आई थिंक इट इज द मोस्ट फेमस एनिमल इन डेजर्ट, राइट? वी कॉल इट द शिप ऑफ द डेजर्ट। हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्यों, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। बिकॉज दे कैन रन वेरी इजीली ऑन द डेजर्ट। वो डेजर्ट पे क्या करते हैं, बहुत आसानी से रन करते हैं। और
कैमल को डोमेस्टिकेट बहुत सालों पहले से किया जा रहा है, हजारों साल पहले से हम क्या करते आ रहे हैं, कैमल को डोमेस्टिकेट करते आ रहे हैं। डोमेस्टिकेट मतलब क्या, घर पे रखना पालतू जानवर हम उसको कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैमल को डोमेस्टिकेट करते हैं। एंड कैमल आर वेरी यूजफुल एनिमल, राइट, स्पेशली इन डेजर्ट। अब कैमल के पास उस एरिया में सर्वाइव करने के लिए, यानी डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए क्या है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिससे हम क्या कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, राइट और नॉट। इसमें अगर बात करूँ उसके स्पेशल फीचर की, उसके फीट की, दे हैव पैडेड फीट, राइट और नॉट। उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, सो दैट व्हेनेवर दे वॉक और दे रन ऑन द डेजर्ट their feet can't sink, right। उनके जो फीट होंगे वो क्या होंगे, सिंक नहीं होते हैं, इज इट राइट और नॉट। और जो अगर कैमल की बात करूँ, अगर कैमल अगर फॉरेस्ट में, अगर जंगल में, वैसे तो उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, और अगर हम फॉरेस्ट में होते हैं तो क्या हमेशा 30 के ग्रुप में होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था मंगूज के बारे में, दे ट्रेवल इन द ग्रुप ऑफ 20, राइट। सो ऐसे कैमल भी क्या करते हैं, 30 के ग्रुप में ट्रेवल करते हैं, जिससे वो क्या हो सके, अपने एनिमी से क्या हो सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बिकॉज व्हेन दे आर 30 इन नंबर, तो क्या कर सकते हैं, दे कैन फाइट विद अदर एनिमल, राइट और नॉट। और दूसरे एनिमल के साथ क्या लड़ भी सकते हैं। अगर वो ग्रुप में अगर अकेला होगा तो कोई भी जानवर से क्या करेगा, मार सकता है, दैट क्लियर और नॉट। अब बेसिकली जो कैमल्स होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कैमल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ड्रोमेडरी कैमल, एक होता है बैक्टीरियन कैमल। ड्रोमेडरी कैमल में ऐसे कैमल जिनके क्या होते हैं, 2 हम्प होंगे, उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल कैमल, और जिसके 1 हम्प होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं ड्रोमेडरी कैमल, राइट और नॉट। ड्रोमेडरी एंड बैक्टीरियन। तो ड्रोमेडरी कैमल मींस व्हाट, अ कैमल which have only 1 hump is called dromedary camel, and the camel which have 2 hump is called बैक्टीरियन कैमल। बैक्टीरियन कैमल बेसिकली पाए जाते हैं मंगोलिया साइड, मंगोलिया में, यानी कि ऐसे कोल्ड प्लेसेस में पाए जाते हैं। सो बेसिकली दे आर 2 टाइप ऑफ कैमल, फर्स्ट वन इज बैक्टीरियन एंड सेकंड वन इज ड्रोमेडरी। ड्रोमेडरी मींस विद अ सिंगल hump and बैक्टीरियन मींस a camel which have double hump which called, which have 2 hump which called बैक्टीरियन कैमल। अब ये hump का यूज क्या है, इस hump का यूज हम किस लिए करते हैं, स्टोरेज, दे एक्ट एज ए स्टोरेज। जैसे अगर हम सपोज करें कि हमारे पास फोन है, इसमें हमें अपने स्टोरेज को बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल बाय अ एसडी कार्ड, दैट इज वी कॉल इट अ चिप। हमने एक मेमोरी कार्ड खरीदते नहीं करते, वो किस काम आता है, स्टोरेज के काम आता है। वो स्टोर करता है किसको, हमारे सॉन्ग्स को, वीडियोज को, जो मूवीज को स्टोर करता है, नहीं करता है। वैसे ही कैमल्स का जो हम्प होता है, इट इज यूज टू स्टोर। लेकिन एक मिथ है कि कैमल के हम्प हम यूज करते हैं, कैमल अपना हम्प किस क्या स्टोर करने की यूज करता है, वाटर, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। कैमल स्टोर फैट इन देयर हम्प, वो अपने हम्प में फूड को फैट के फॉर्म में स्टोर करता है, इज दैट क्लियर और नॉट। वो क्या करेगा, वाटर को स्टोर नहीं करता है, दे स्टोर फैट इन देयर हम्प। और जब भी उनको फूड की जरूरत पड़ती है, वो क्या करते हैं, उस हम से उस फैट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जब वो फैट को स्टोर करेंगे तो उसका जो हम्प होगा, इट विल बिग इन साइज, राइट, वो बड़े साइज में हो जाता है, राइट। और जब उसको जब फूड की जरूरत पड़ती है, जब फूड की कमी होती है, अगर उनको बाहर से फूड नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं, दे कंज्यूम फूड फ्रॉम देयर हम्प। अपने हम्प से क्या करते हैं, फूड को कंज्यूम करते हैं, और उनका जो कैमल का जो हम्प होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे श्रिंक होना स्टार्ट होगा। श्रिंक क्या होगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है, छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाई, बिकॉज दे कंज्यूम फैट फ्रॉम देयर हम्प। सो ये चीज हमेशा याद रखेंगे, अ कैमल कांट स्टोर वाटर इन देयर हम्प, दे बेसिकली स्टोर फैट, दे बेसिकली स्टोर फैट इन द फॉर्म ऑफ फूड, राइट और नॉट। और वो जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है कंज्यूम करने की, वो क्या करते हैं, वहां से वो फैट को कंज्यूम कर लेते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट। अब ऐसे और सारे भी एडॉप्टेशन है कैमल के पास, जिससे वो क्या कर पाए, डेजर्ट में सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया दे आर पैडेड फीट, राइट। सेकंड वन इज उनके जो माउथ या जो उनके टंग होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, टफ होते हैं, बिकॉज वी फाइंड ओनली अ प्लांट विच हैव थॉर्न, राइट। हम डेजर्ट में कैसे प्लांट पाते हैं जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं, राइट। और कैमल उन प्लांट्स को क्या करते हैं, खाते हैं, और उन कांटों से जो कैमल के टंग है वो क्या होते हैं, उस पर वो फट नहीं पाता, जस्ट बिकॉज दे हैव वेरी टफ माउथ एंड दे हैव वेरी टफ टंग। एक और की एडॉप्टेशन क्या है कैमल का, कैमल का जो फीट है बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज दे बेसिकली लिव इन डेजर्ट एरिया, और डेजर्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है, बहुत ज्यादा उसमें हीट होता है, राइट। उनके जो फीट होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे,
उनका जो स्टमक का एरिया है वो ग्राउंड से काफी दूरी पे होगा, जिससे क्या होगा, जो सैंड से जो हीट निकल रहा है वो उन तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लॉन्ग फीट। ओके स्टूडेंट, this is it from your lesson number 9 and we will do question answer next week.